नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शत्रुओं का नाश करने वाली और 10 महाविद्याओं में से एक माँ बगलामुखी के बारे में। वो कौन है, उनका प्राकट्य किस युग में हुआ, क्यों उन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। चलिए विस्तार में जानते हैं। माँ बगलामुखी कौन है? माँ बगलामुखी हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। उन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें पीला रंग प्रिय है और वे पीले वस्त्र धारण करती हैं। उन्हें स्तंभन की देवी माना जाता है जो शत्रु की वाणी और बुद्धि को रोक देने, पंगु बनाने की शक्ति रखती हैं। यह किस युग की देवी है? पुरानी कथाओं के अनुसार माँ बगलामुखी का प्राकट्य सतयुग में हुआ था, जब ब्रह्मांड का एक भीषण तूफान आया और सृष्टि नष्ट होने वाली थी। तब भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ बगलामुखी हरिद्रा सरोवर हल्दी की झील से प्रकट हुई और उस विनाश को रोका। जय माँ बगलामुखी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। इनके पति कौन थे? माँ बगलामुखी देवी पार्वती का ही उग्र स्वरूप है। तंत्र शास्त्र के अनुसार महाविद्याओं के साथ उनके भैरव की पूजा होती है। माँ बगलामुखी के भैरव श्री एक वक्त्र भैरव मृत्युंजय महादेव हैं, जो उनके पति स्वरूप माने जाते हैं। इनका मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखे नमः। यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और आत्मबल बढ़ाने में सहायक होता है। इनकी पूजन विधि है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। भक्त अक्सर पीले वस्त्र पहनते हैं और माता को पीले फूल, हल्दी, बेसन के लड्डू अर्पित करते हैं। वरदान की शक्ति। मदन राक्षस ने कठिन तपस्या करके वाक्सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इसका मतलब था कि वह जो कुछ भी बोलता था वह सच हो जाता था। शक्तियों का दुरुपयोग। अपनी इस शक्ति के अहंकार में आकर उसने निर्दोष लोगों, ऋषियों और देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। वह अपनी वाणी से किसी को भी नष्ट कर सकता था, किसी का भी बुरा कर सकता था। उसके शब्दों के बाढ़ से बचना असंभव हो गया था। सृष्टि पर संकट। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तब भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने शक्ति की आराधना की। तब माँ बगलामुखी हरिद्रा सरोवर हल्दी की झील से प्रकट हुई। स्तंभन शक्ति का प्रयोग। माँ ने अपनी दिव्य शक्ति से सबसे पहले मदन राक्षस की वाणी को स्तंभित कर दिया। उन्होंने उसकी जीभ खींच ली ताकि वह कुछ बोल न सके और उसकी बोलने की शक्ति खत्म हो जाए। देवी ने उस राक्षस की जीभ खींचकर उसे स्तंभित कर दिया और उसकी वाणी को सदा के लिए शांत कर दिया। इसी कारण चित्रों में देवी को अक्सर राक्षस की जीभ पकड़े हुए दिखाया जाता है। अंत में माँ ने उसका वध कर दिया। मरते समय उस राक्षस ने माँ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि उसे माँ के चरणों में स्थान मिले। यही कारण है कि माँ के चित्रों और मूर्तियों को उन्हें राक्षस की जीभ खींचते हुए दिखाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि अधर्म की वाणी और बुरी बुद्धि को रोक देती हैं। ह्रीं क्लीं
इनका मंदिर बनखंडी हिमाचल प्रदेश यह सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, जिसका निर्माण पांडवों द्वारा एक ही रात में किया गया था। मालवा जिले में लखुंदर नदी के किनारे स्थित यह मंदिर बहुत ही चमत्कारिक है। यहाँ युधिष्ठिर ने महाभारत में विजय के लिए पूजा की थी। वशमानय स्वाहा ॐ दुर्गाय नमः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सर्वमंगलमांगल्ये दतिया मध्य प्रदेश पीताम्बरा पीठ के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों के लिए संतान सुख की देवी माँ बगलामुखी को संतान सुख प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। मान्यता है कि जो दंपति संतान प्राप्ति में बाधाओं का सामना कर रहे हैं, वे माँ की विशेष पूजा और साधना करते हैं ताकि उन्हें संतान का सुख मिल सके। माँ बगलामुखी के मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं, जिनका उपयोग शत्रुओं पर विजय, वाद विवाद में जीत और आत्मरक्षा के लिए किया जाता है। ओम ह्रीं बगलामुखीं सब दुष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभय जिह किल्य बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। इसका अर्थ है, हे माँ, मेरे सभी शत्रुओं की वाणी, मुख और पैरों की गति को रोक दो, उनकी जिह्वा को कीलित कर दे और उनकी बुद्धि का नाश करें। न्यायालय, कोर्ट केस, राजनीति और गंभीर शत्रु बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए यह एक रामबाण है। ओम बगलामुखै च विद्महे स्तंभिने च धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। शत्रु को नाश करने और सही मार्ग पर चलने की बुद्धि प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। इनकी पूजा कैसे करें? पीली माला, इसका जाप हल्दी की माला या रुद्राक्ष की माला से करना शुभ होता है। पीले वस्त्र, साधक को पीले वस्त्र पहनकर और पीले आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। पवित्रता, इन मंत्रों का जाप हमेशा सात्विक भाव और शुद्ध आचरण के साथ करना चाहिए। जय माँ पीताम्बरा। धन्यवाद माँ पीताम्बरा।